will discuss about meningitis. First of all, introduction. Meningitis is an infection of the meninges. meninges में infection को meningitis कहते हैं. The protective membranes that surround the brain and spinal cord. meninges brain और spinal cord की चारों ओर पाई जाने वाली एक membrane होती, उसमें infection को meningitis कहते हैं. The infection is mostly caused by bacteria and virus. और ज़्यादातर meningitis बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है. Which leads to meninges becoming inflamed, swollen, जिसकी वजह से हमारी meninges में swelling हो जाती है. It may damage the nerve and brain. और यह brain और nerve को डैमेज कर सकता है, नर्व और ब्रेन को डैमेज कर सकता है. meningitis ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाई जाने वाली meninges में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, और इसकी वजह से हमारा नर्व और ब्रेन भी डैमेज हो सकता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ meningitis. Now we will discuss about definition of meningitis. An inflammation of the meninges, outer covering membrane of brain and spinal cord of brain and spinal cord. brain और spinal cord के चारों ओर पाई जाने वाली meninges में inflammation को meningitis कहते हैं. This is the definition of meningitis. Now we will discuss about causes और etiology which is responsible for meningitis. मेनिंजोकोकल नाइजीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैन कॉज मेनिंजाइटिस. स्टैफिलोकोकस मिडिल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है. सेरेब्रल एब्सेस, सेरेब्रम में एब्सेस की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम नेजोफेरिंक्स है. साइनस मास्टोइड, जो साइनस मास्टोइड रहता है और नेजोफेरिंक्स में इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, pneumococcus, salmonella, head injury. These are the etiology which is responsible for meningitis. Now we will discuss about risk factor. किसको ज़्यादा रिस्क रहता है meningitis होने का? एज चिल्ड्रन यंगर देन 5 years, जिनकी एज 5 साल से कम रहती है, उन चिल्ड्रन को होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं meningitis. क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, जो माल नरिश्ड रहते हैं उनको, जिनको एड्स रहता है. CSF शंट, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं. यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जिनका इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलता है, मीन्स की इम्यूनिटी को वीक करने वाली दवाइयाँ जो लोग लेते हैं उनको मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. ओवर क्राउडिंग, डायबिटीज़, निमोनिया, स्प्लेनेक्टोमी, जिनका स्प्लीन रिमूव रहता है, स्प्लीन उनका सर्जिकली रिमूव किया जाता है, उनको भी चांसेस रहते हैं मेनिंजाइटिस होने के. दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ मेनिंजाइटिस. Now we will discuss about pathophysiology of meningitis. Causative organism enters to the blood stream, means कि बैक्टीरिया वायरस ब्लड स्ट्रीम में हमारे एंटर करेंगे, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे. इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन मेनिंजेस, और मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन को क्रॉस करेंगे. इन्फ्लामेशन ऑफ सब आर्कनोइड स्पेस एंड पाया मैटर अकर्स, और फिर इन्फ्लामेशन मेनिंजेस के बाद सब ऑर्गेनॉइड स्पेस एंड पाया मैटर्स में होगा. इन्फ्लामेशन में कॉज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इन्फ्लामेशन की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. CSF फ्लोज इन सब आर्कनॉइड स्पेस, और CSF जो रहेगा वो हमारा सब आर्कनॉइड स्पेस में जाने लगेगा. CSF क्लाउडनेस और इन्फेक्टेड, और इसकी वजह से CSF हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा. CSF सेल काउंट इंक्रीज, और CSF सेल जो रहेंगी उनका नंबर बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएंगे. सबसे पहले मीन्स बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, उसकी और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देंगे और मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन करेंगे, और उसके बाद सब आर्कनॉइड स्पेस एंड पाया मैटर में इन्फ्लामेशन करेंगे. इन्फ्लामेशन की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और CSF हमारा सब आर्कनॉइड स्पेस में जाने लगेगा, और वहाँ पर वह इन्फेक्टेड हो जाएगा CSF, और धीरे धीरे CSF सेल का काउंट जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ meningitis. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ meningitis. बैक्टीरियल meningitis बैक्टीरिया की वजह से होगा. वायरल meningitis वायरस की वजह से होगा. फंगल meningitis, पैरासाइटिक meningitis है. न्यूप्लास्टिक meningitis, हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट क्रेनियोटोमी meningitis. These are the types of meningitis. Now we will discuss about clinical manifestations of meningitis. meningitis में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? कन्फर्मेटिव साइंस मीन्स कि ऐसे साइन जिनसे meningitis कन्फर्म हो जाता है. पॉजिटिव कर्निंग से साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइंस क्या होता है? व्हेन पेशेंट लाइंग विद द थाई फिक्स, इसमें पेशेंट जो रहता है वो हमारा लाइंग डाउन पोजीशन में रहता है ऑन द एब्डोमेन. पेशेंट कैन नॉट कम्प्लीटली एक्सटेंड हिज लेग, वह अपने लेग को मीन्स के पैरों को पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं कर पाता. पेशेंट फील सीवियर पेन एंड
एक्सटेंड नहीं कर पाता उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेग की जो मसल होती है पेन होता है और स्टेफनेस फील होता है कर्निक्स साइन में। यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द पॉजिटिव कर्निक्स साइन में। इसमें पेशेंट जो रहता है उस थाई एब्डोमेन से फिक्स रहता है, लेकिन वह अपने लेग को पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं कर पाता, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन और स्टिफनेस फील होता है। एंड द सेकेंड वन इज अ ब्रूड-जिंस्कीज साइन। टू इलिशिट ब्रूड-जिंस्कीज साइन प्लेस द पेशेंट सुपाइन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन इसमें दिया जाता है एंड फ्लेक्स द हेड, और उसके हेड को ऊपर की ओर उठाया जाता है अपवर्ड, रिजल्टिंग फ्लेक्शन ऑफ बोथ हिप्स, नीज एंड एंकल्स विथ नेक फ्लैक्शन इंडिकेट्स है मैनेंजियल इरिटेशन। मीन्स कि जब उसके हेड को फ्लैक्स किया जाता है, ऊपर की ओर उठाया जाता है, उसके साथ तो उसके हिप्स, नीज, एंकल और नेक में भी फ्लैक्शन हमें देखने को मिलता है। यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द ब्रूड-जिंस्कीज साइन। इसमें पेशेंट के हेड को हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसका हिप, नी, एंकल सब फ्लैक्स हो जाते हैं। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। अभी हमने कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स देखे थे मेनिंजाइटिस के लिए, दैट इज अ कर्निक्स साइन एंड ब्रूड-जिंस्कीज साइन। अब हम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे मेनिंजाइटिस के। सीवियर हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर, टेकीपनिया होगा, सीजर्स होंगे मीन्स कन्वर्जन आएगा, फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट से डर लगेगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन होगा, स्टीफनेस ऑफ नेक, नेक में स्टीफनिंग हुआ, बैक पेन होगा, मैलेज मीन्स बैक पेन, नोशिया, डिसओरिएंटेशन होगा, किसी भी चीज़ को ओरिएंट नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कोमा में जा सकता है पेशेंट, स्लीपलेसनेस, उसे नींद नहीं आएगी, फोनोफोबिया, फियर ऑफ लाउड साउंड, पेशेंट को लाउड साउंड से डर लगेगा। दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोस मेनिंजाइटिस। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, बाय पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू भी हम मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। दैट इज द कर्निक्स और ब्रूड-जिंस्कीज साइंस के थ्रू। अगर कर्निक्स और ब्रूड-जिंस्कीज साइंस पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, नंबर पंचर करेंगे, ब्लड कल्चर्स करेंगे टू इंडिकेट द ऑर्गेनिज्म। CSF इवैल्यूएशन फॉर प्रेशर, प्रोटीन, ग्लूकोज, ल्यूकोसाइड। CSF जो रहेगा उसका इवैल्यूएशन करेंगे, प्रोटीन, ग्लूकोज, ल्यूकोसाइड का अमाउंट देखने के लिए। MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे टू डिटेक्ट एब्सेस। MRI CT स्कैन से एब्सेस वगैरह पता चलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और CBC करेंगे। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोस मेनिंजाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमने मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं किया तो फिर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में कॉज सीवियर विजुअल लॉसेज। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से विजुअल लॉसेज हो सकते हैं, दिखाई नहीं देगा पेशेंट को। सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। Now we will discuss about management to manage meningitis. First of all, medical management. Medical management में पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रिजोन, सिफोटैक्सिन, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से देंगे, पेनिसिलिन जी देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, एमोक्सिक्लेवर 625 mg की देंगे। एंटीवायरल, अगर वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो एक वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो फिर हम क्या देंगे, एसाइक्लोवियर देंगे। सिम्पटोमेटिक ड्रग फॉर एग्जांपल एंटीपायरेटिक्स देंगे, पायरेक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, पायरेक्सिया को रिड्यूस करने के लिए। एनाल्जेसिक देंगे टू रिड्यूस पेन। एंटीएमेटिक देंगे वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, डोमपेरिडोन देंगे। इसमें एंटी सीजर देंगे, सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए। एंटी कन्वर्जेंट्स देंगे, कन्वर्जेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। एंटी कन्वर्जेंट में पेशेंट को फेनिटोइन देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे, डेक्सामेथासोन। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज मेनिंजाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज मेनिंजाइटिस। नर्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए मेनिंजाइटिस को मैनेज करने के लिए, अब हम देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ शॉक बाय IV थेरेपी, पेशेंट को IV थेरेपी देंगे। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे बाय O2 एडमिनिस्टर करेंगे टू एलिमिनेट इन्फेक्शन विद एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, और इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे। प्रोवाइड सपोर्टिव
टू द पेशेंट। पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट। पेशेंट का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। दीज आर द ऑल अबाउट मेनिंजाइटिस। थैंक यू।